हेलो सुपर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम देवुष्मिता मैम और देवुष्मिता मैम ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पैंडेमिक के चक्कर में बच्चों का बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो इसी वजह से पेरेंट्स का मानना ये है कि वो लोग जब खाना खाने बैठ रहे हैं तो हमेशा मोबाइल चाहिए है या फिर टीवी चाहिए। टीवी ऑन चाहिए, मोबाइल ऑन चाहिए, नहीं तो वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल भी खाने को टच नहीं कर रहे हैं। इसका क्या उपाय है? अगर ये चीज मैं डिस्कस करने जाऊं, मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ ये तो गलती आप लोगों का ही है, क्योंकि आप लोग अपने काम की सुविधा के लिए आप बच्चों को क्या करते हैं, टीवी खोल के देते हैं और मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये तो होता ही है, क्योंकि सारे घर के लिए हम लोग लेडीज लोग जो करते हैं वो अनबिलीवेबल है। हम लोग सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए। इस चक्कर में हम लोग अपना एनर्जी बहुत ज्यादा लूज कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग जब बच्चों को खाना खिलाने बैठते हैं तो बच्चों के पीछे जो एनर्जी लगती है वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि पूरा ध्यान मोबाइल में चला जाए और बच्चा खाना खा ले जल्दी से। इससे क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। देखिए, हर चीज जो बच्चा सारा दिन कर रहा है उसमें उसका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है। कौन सा चीज का फ्लेवर कैसा है, कौन सा चीज खाने के लिए कैसा टेस्ट देता है, ये सब कुछ उसके डेवलपमेंट का भाग है, पार्ट है। अगर आप लोग ऐसे मोबाइल पकड़ा के बच्चों को खिलाना शुरू करोगे तो क्या होगा, उसका सारा माइंड, सारा फोकस चला जाता है उस मोबाइल में। इसीलिए वो लोग कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं कि वो लोग क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज का क्या टेस्ट है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रॉब्लम का अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए आप लोगों को तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि बच्चा जितना भी चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, हमें मोबाइल या टीवी ऑन करके नहीं देना है। आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, कोई भी तरीके से बहाने से फोन को बंद कर सकते हैं, फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं और उनको पकड़ा के बोल सकते हैं कि बेटा फोन नहीं चल रहा है, फोन खराब हो गया है, 2-3 दिनों में मैं उसको ठीक करके लाऊंगी, उसके बाद ही आप देख सकते हो। इस टाइम में बच्चा बहुत रोएगा, बच्चा बहुत चिल्लाएगा, चीखेगा और बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये चीज को डील करनी पड़ेगी। आप गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, आपको उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर समझाने से भी काम नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप गाना गाओगे। आप कौन से सॉन्ग्स अप्लाई करोगे, जो सॉन्ग्स आपका बच्चा मोबाइल में देखता है उसी सॉन्ग को आपको वापस से दोहराना पड़ेगा। ये चीज आप कर सकते हो। या फिर बच्चा जो भी बुक पसंद करता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए जो बुक्स बहुत ही अच्छी है वो मैं बताना चाहती हूँ कि पिक्चर्स वाला बुक, बड़ा वाला पिक्चर्स वाला बुक जो होता है ना, एनिमल्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो आप वो लाके बच्चों को दे सकते हैं और खाना खिलाते खिलाते वही बुक खोल के आप उन लोगों को पॉइंट आउट करके आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि बेटा देखो ये है, ये लायन है, ये टाइगर है, ये पोटैटो है, ये ऑनियन है, ये बता के और उस चीज का भी आप डिस्क्राइब करके कि पोटैटो कैसा होता है, ऑनियन कैसा होता है, मम्मा ऑनियन से क्या क्या बनाती है, लायन कहाँ पे रहता है, डोंकी कहाँ पे रहता है, ये सारी चीज आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो। थ्रू आउट आप बच्चों के साथ बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो ऐसे, जो आपको सारा दिन में बच्चों के साथ बोलने का टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन में हम पेरेंट्स का बहुत ज्यादा काम रहता है तो हम लोग ठीक से बच्चों के साथ आई कांटेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो यही मौका है, खिलाते खिलाते आप बच्चों से आई कांटेक्ट रखिए और उन लोगों को सारी चीज जो है आप जो उनको पढ़ाना चाहते हो उसी हिसाब से उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन चलाते जाइए। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो सॉन्ग गा रहे हो उसके साथ साथ आप कुछ कहानी भी सुना सकते हो। जो कहानी उसको पसंद है, जो कैरेक्टर्स उसको पसंद है, उसी कैरेक्टर्स को लेके अपने आप से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के आप उन लोगों को सुना सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चे का माइंड पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस्ड होगा।
बच्चे का माइंड पूरी तरीके से आपको सुनना चाहेगा। आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो सारा कुछ आपको देख के वो सीखेगा एंड उससे भी लर्निंग का काम भी होगा, उससे ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा। मैं ये चीज क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि बच्चों की खाने से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट होता रहता है जो हम लोग पेरेंट्स यूजुअली सोचते नहीं है इसके बारे में, लेकिन बच्चों का जो अंदर ही अंदर डेवलपमेंट होता जा रहा है उस चीज को ही इनहेंस करता है आपका ये कन्वर्सेशन। मम्मा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बच्चा भी मम्मा के साथ उतना ही कंफर्टेबल होता है अगर आप वो चीज को अच्छे से इनहेंस कर पाओ तो। उसके अंदर का जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप करता है इसी थ्रू से। अगर आप मोबाइल पकड़ा दोगे या फिर फोन पकड़ा दोगे या फिर टीवी चला दोगे तो क्या होगा ना, माइंड पूरी तरह से उस चीज के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन आपके साथ बात करने का या फिर आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचने का, कुछ जानने का उनके अंदर जो उत्सुकता है वो कभी नहीं बढ़ेगी। और उन लोगों का पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे से अगर आप उनके साथ बात करो तो। कोई भी टॉपिक लेके, कुछ भी टॉपिक लेके आप बात करो उन लोगों के साथ। पढ़ाने की जो चीज है, ऐसे नहीं कि पढ़ो बेटा, ऐसे नहीं, आप उनको समझा के बहुत अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशंस बना के उनको पढ़ाते रहो और उन लोगों के साथ बातें करते रहो। कुछ भी टॉपिक में आप बात कर सकते हो, बच्चे एंजॉय करेंगे। पहले बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि मम्मा मोबाइल दे दो, मम्मा टेलीविजन चला दो, ये सब वो बोलते रहेंगे और बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे। हो सकता है कि खाना भी ना खाए 1-2 दिन, लेकिन आपको अपना मन बहुत ही सख्त करना पड़ेगा। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा रहे थे तब आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बच्चे को भी बहुत तकलीफ हुई होगी। इसी तरीके से अगर आप इस चीज में भी थोड़ा सा अपने मन को समझा लो तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डेवलप कर पाएंगे और आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो पाएंगे। फादर्स के लिए भी यही बोलना है कि फादर्स अगर कभी बच्चों को खिला रहे हैं तो उनके साथ बातें कीजिए, क्योंकि फादर्स के साथ ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बच्चों को। फादर्स ज्यादा बाहर ही रहते हैं तो बच्चे को ज्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है उन लोगों के साथ। इसीलिए इस पैंडेमिक की वजह से अगर उन लोगों का कुछ माइनस पॉइंट डेवलप हुआ है तो कुछ प्लस पॉइंट भी डेवलप करने का मौका मिला है आप लोगों को, तो क्यों ना इस चीज को ही हम लोग इनहेंस कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप अगर कुछ भी अच्छा सीख पाओ इस वीडियो से और अगर अप्लाई करके आप रिजल्ट पाओ अच्छा सा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।